हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम सत्यम तिवारी है और सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में आज हम बात करेंगे डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर से जुड़े एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है स्विच केस। इससे पहले हम लोगों ने डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर में इफ एल्स और एल्सिफ लैडर वगैरह के बारे में बात की थी। इफ एल्स या एल्सिफ लैडर, इन सारे स्टेटमेंट्स में एक चीज़ ये थी कि हमारे सामने यूज़र के इनपुट पर डिपेंड होती थी कंडीशन। कहने का मतलब ये है कि यूज़र जैसा इनपुट देता था उसके अकॉर्डिंग कंडीशन बनती थी और उसी के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोड्यूस होके मिलता था। बट स्विच केस आपका बिल्कुल अलग है। स्विच केस में भी आपके सामने मल्टीपल कंडीशंस होंगी, बट ये कंडीशन आपको चॉइस के तौर पर मिलने वाली हैं। चॉइस के तौर पर मिलने का मतलब ये है कि इस बार कौन सी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी ये यूज़र के ऊपर डिपेंड करेगा, यूज़र की चॉइस के ऊपर डिपेंड करेगा कि यूज़र क्या एग्जीक्यूट करवाना चाहता है। तो देखिए, स्विच केस के बारे में मैं आपको बेसिक सी चीज़ें बताता हूँ। देखिए, स्विच केस स्टेटमेंट को मेनली यूज़ किया जाता है मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम्स में। मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम्स का मतलब ये है कि जहाँ पर यूज़र के सामने मल्टीपल चॉइसेस होंगी और वो क्या एग्जीक्यूट करवाना चाहता है ये फुली तरीके से यूज़र के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एटीएम में जाते हैं। पैसा विड्रॉ करने के लिए आपने अपना एटीएम कार्ड स्वाइप किया या कार्ड मशीन में इंसर्ट किया। देन उसके बाद आपके सामने कुछ चॉइसेस आती हैं। आप अपने बैलेंस की इंक्वायरी करना चाहते हैं, पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं या पासवर्ड वगैरह चेंज करना चाहते हैं। तो इसमें आपके सामने मल्टीपल चॉइसेस आई। इसमें से आपने किसी एक चीज़ को सेलेक्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना पैसा विड्रॉ करना चाहते हैं, देन आपने उस चीज़ को चूज़ किया। तो यहाँ पर ये क्या चीज़ हुई, आपके सामने 3 कंडीशंस आ रही थी या 3 सिचुएशंस थी और उसमें से आपने किसी एक को पर्टिकुलर चूज़ कर लिया। या जैसे अगर हम एक दूसरा एग्जांपल लें, फॉर एग्जांपल आप लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, आपके सामने मेन्यू कार्ड आता है। मेन्यू कार्ड में लिखी हुई सारी चीज़ें आपको अवेलेबल नहीं कराई जाती। मेन्यू कार्ड में जो पर्टिकुलर चीज़ आप चूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको वो चीज़ मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर हमारे सामने मल्टीपल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी और उसमें से यूज़र कोई एक पर्टिकुलर चॉइस को सेलेक्ट करेगा, तो यहाँ पर इस तरीके के इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करने वाले हैं, स्विच केस को यूज़ करने वाले हैं। देखिए, स्विच केस की यहाँ पर बेसिक सी डेफिनेशन भी लिखी हुई है। स्विच केस स्टेटमेंट इज यूजफुल फॉर मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम्स। मेन्यू ड्राइवन का मतलब मैंने आपको बताया, जहां पर मेन्यू के शेप में होगा, मतलब आपके सामने मल्टीपल नंबर ऑफ चॉइसेस होंगी। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, इट सेलेक्ट अ यूजर चॉइस फ्रॉम डिफरेंट नंबर ऑफ चॉइसेस। ये यूजर की चॉइस को सेलेक्ट करता है अलग अलग नंबर ऑफ चॉइसेस में से। उसके आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, वी इंसल्ट ब्रेक स्टेटमेंट आफ्टर ईच केस so that the next case could not execute। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोग हर एक केस के बाद, हर एक चॉइस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं जिससे अगला केस एग्जीक्यूट ना हो। इस चीज़ को अभी जब मैं प्रोग्राम बताऊंगा तब वहां पर बहुत अच्छे से क्लियर कर दूंगा, आपको वहां पर अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है, वी ऑल्सो इंसल्ट अ डिफॉल्ट स्टेटमेंट फॉर यूजर कन्वीनियंस। बोल रहा है कि हम लोग एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी लगाते हैं यूजर की कन्वीनियंस के लिए। दिस डिफॉल्ट विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन यूजर चॉइस डज नॉट मैच विद द केसेस। देखिए, इस चीज़ को भी मैं प्रोग्राम में अच्छे से समझा दूंगा। फिलहाल के लिए मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने कस्टमर केयर में कॉल किया, कस्टमर केयर ने आपको चॉइसेस दी, प्रेस 1 फॉर बैलेंस इंक्वायरी, प्रेस 2 फॉर रिचार्ज, प्रेस 3 फॉर जीपीआर सेटिंग। बट आपने वहां पर प्रेस कर दिया 9। तो अब क्या हुआ, कंपनी ने आपको चॉइसेस दी थी, कस्टमर केयर ने 1, 2 एंड 3, बट आपने प्रेस किया 9। तो यहां पर क्या हुआ, आपकी चॉइस दिए गए केस से मैच नहीं कर रही है। तो उस सिचुएशन में आपका डिफॉल्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। डिफॉल्ट स्टेटमेंट में आपका एरर मैसेज लिखा जाता है जो कि आपको ये बताता है कि आपकी एंटर की हुई चॉइस सही नहीं है। डिफॉल्ट को प्रोग्राम में कैसे इंप्लीमेंट करते हैं ये भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये स्विच केस की आपकी बेसिक डेफिनेशन थी। आगे स्विच केस के सिंटैक्स को देख लेते हैं, जिससे स्विच केस का सिनेरियो आपके लिए थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर स्विच केस का सिंटैक्स लिखा हुआ है। स्विच केस को इंप्लीमेंट करने के लिए हम लोग स्विच कीवर्ड को यूज करते हैं। उसके बाद देखिए, उसके आगे ब्रैकेट लगाया जाता है और पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लेते हैं वेरिएबल या एक्सप्रेशन। सीधी सी बात बोले, यहां पर लिखी जाती है यूजर की चॉइस। जो भी चॉइस यूजर एंटर करेगा वो चॉइस आपकी यहां पर इस ब्रैकेट के अंदर आती है।
उसके बाद स्विच की बॉडी ओपन होती है। स्विच की बॉडी ओपन होने के बाद आपकी जो भी चॉइसेस होती हैं वो चॉइसेस केस के फॉर्म में लिखी जाती हैं। इट मीन्स यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इस तरह से केस 1, और उसके बाद सेमीकोलन नहीं लगता है, कूलन लगता है। ध्यान दीजिएगा, कूलन लगता है। और कूलन क्यों लगता है? कूलन वहां पर लगता है जहां पर हमें किसी भी चीज को लेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है। इट मीन्स यहां पर जो 1 है ये क्या है? ये लेबल का रोल प्ले कर रहा है। जैसे यहां पर 1 है, 2 है, इसकी जगह पर हम लोग ABCD भी ले सकते हैं। तो केस 1, उसके बाद केस 1 के अंदर आप क्या चीज एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं वो चीज लिखेंगे, और उसके बाद ब्रेक इंप्लीमेंट कर देंगे। उसी तरह से केस 2, केस 2 में आपका जो भी होगा स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट कराएंगे और फिर ब्रेक इंप्लीमेंट कर देंगे। सी लैंग्वेज के बारे में एक चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सी लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव है, तो वो आपका हर जगह स्मॉल लेटर्स में ही चलेगा सब कुछ। अब चूंकि यहाँ पर मैंने सी लैंग्वेज से हट के प्रोग्राम बनाया है तो कुछ चीजों में कैपिटल भी हो गया, जैसे ब्रेक का भी कैपिटल हो गया है, तो आप लोगों को इसे इग्नोर करना है, सब कुछ स्मॉल में ही रहेगा सी लैंग्वेज में। आगे बात करते हैं केस 1, केस 2, इस तरह से हम लोग n केसेस लगा सकते हैं। n मतलब जितने भी यूजर के रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ पर 5 केस, 10 केस, 20 केस, जितने भी यूजर इंप्लीमेंट करना चाहे कर सकता है। इस तरह से केसेस आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आप एक डिफॉल्ट लगा सकते हैं। डिफॉल्ट में आपका एरर मैसेज लिखा जाता है, जो भी एरर मैसेज आप देना चाहते हैं। तो ये आपका स्विच केस का सिंटैक्स है, जिसके जरिए आप लोग स्विच केस को अपने प्रोग्राम में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने स्विच केस का एक डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, जिससे आपको स्विच केस को समझने में मदद मिलेगी। देखिए, ये मैंने टर्बो C++ पर प्रोग्राम बना रखा है। ये प्रोग्राम आपका है सी लैंग्वेज में स्विच केस को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उसकी फंक्शनिंग को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। ऊपर देखिए मैंने डबल स्लैश लगा के एक चीज लिखी हुई है, राइट अ प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द फंक्शनिंग ऑफ स्विच केस। सबसे पहली चीज जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता है उनको मैं बता दूं, ये कमेंट लगा हुआ है। देखिए, सी लैंग्वेज के प्रोग्राम में आप कोई भी चीज लिखेंगे तो वो आपके प्रोग्राम में इंक्लूडेड मानी जाएगी। बट अगर हम प्रोग्राम में किसी भी चीज को चाहते हैं कि हम इंप्लीमेंट भी कर दें और वो कोड के साथ अटैच भी ना हो, तो उसके लिए हम लोग उस चीज को कमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। कमेंट लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। आप डबल स्लैश लगा देंगे, डबल स्लैश के आगे लिखी हुई लाइन कमेंट मानी जाती है। बाकी कमेंट के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए, ये लाइन आपके प्रोग्राम में इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो देखिए, हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है? राइट अ प्रोग्राम टू डिमॉन्स्ट्रेट द फंक्शनिंग ऑफ स्विच केस। हमें स्विच केस की फंक्शनिंग को सिंपल डिमॉन्स्ट्रेट करना है। इस फंक्शनिंग को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम लोगों ने एक एग्जाम्पल लिया है, जिस एग्जाम्पल में हम यूजर से 2 नंबर स्टोर करवाएंगे और उसके बाद चॉइसेस देंगे यूजर को, और उसके अकॉर्डिंग हम यूजर से ऑपरेशंस परफॉर्म करवाएंगे। आगे देखिए, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शन, हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं। देन हमने यहाँ पर मैसेज लगाया है एंटर 2 नंबर। आप 2 नंबर एंटर करें। 2 नंबर यूजर के स्टोर हो जाएंगे किसमें? A और B नाम के वेरिएबल में। देन देखिए, हमने यहाँ पर यूजर के सामने चॉइसेस को प्रिंट कराया हुआ है। हमने मैसेज लगाया है योर चॉइसेस आर। देन हमने यूजर को उसकी चॉइसेस दी हैं, प्रेस 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर सब्सट्रैक्शन, 3 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 4 फॉर डिवाइड। इट मीन्स अगर आप एडिशन चाहते हैं इन दोनों नंबर्स का तो 1 प्रेस करें, सब्सट्रैक्शन के लिए 2 प्रेस करें, मल्टीप्लिकेशन के लिए 3, और डिवाइड करना चाहते हैं अगर तो 4 प्रेस करें। अब जब यूजर इन सारी चॉइसेस को पढ़ेगा तो यूजर का रिस्पॉन्स क्या होगा? वो एक चॉइस एंटर करने की कोशिश करेगा। दैट्स वाई उसके बाद हमने यहाँ पर क्या लगा रखा है? स्कैनएफ स्टेटमेंट लगा रखा है। स्कैनएफ स्टेटमेंट यूजर से चॉइस की रिक्वायरमेंट करेगा। अब यहाँ पर यूजर जो भी चॉइस स्टोर कराएगा वो ch नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए, अब यहाँ से हमने स्विच केस को इंप्लीमेंट किया है। स्विच और ब्रैकेट के अंदर उस वेरिएबल का नाम जिस वेरिएबल में यूजर ने चॉइस को स्टोर कराया है। अभी अभी आपने देखा कि यूजर ने ch नाम के वेरिएबल में चॉइस को स्टोर किया हुआ है। दैट्स वाई हमने यहाँ पर क्या किया है? ch नाम का वेरिएबल लिखा हुआ है। यूजर जो भी चॉइस देगा वो ch नाम के वेरिएबल में आ जाएगी। आगे बात करते हैं। देखिए, यहाँ पर ये हमारा हो गया केस 1, केस स्पेस 1 और कूलन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो चॉइसेस देते हैं हम 1 2 3 4 या ABCD, ये हमारे क्या होते हैं? ये केस के लेबल होते हैं, और लेबल के आगे कूलन लगता है, सेमी कूलन
नहीं लगता है। अच्छा आप ध्यान से देखिए, केस 1 किसके लिए था? केस 1 था एडिशन के लिए। तो केस 1 में हमें क्या करना होगा? एडिशन का लॉजिक इंप्लीमेंट करना होगा। हमने लिखा केस स्पेस 1 कोलन और उसके बाद एडिशन का लॉजिक लगाया। दो नंबर्स हमारे पास किसमें आए थे? ए और बी नाम के वेरिएबल में। तो मैंने लिखा यहां पर s इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी ऐड होकर रिजल्ट किसमें आ गया? s में। उसके बाद अब s में रिजल्ट आया है तो उसे प्रिंट भी कराना होगा। देन हमने यहां पर प्रिंटफ लगाया और s की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। तो ये था आपका क्या? केस 1। और जैसा कि मैंने आपको बताया हर एक केस के बाद ब्रेक स्टेटमेंट जरूर लगाएंगे। उसके बाद केस 2 हमारा किसके लिए है? यहां पर अगर आप ध्यान दें तो हमने यूजर को बताया है कि अगर 2 दबाओगे तो सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। तो उसके लिए हमने केस 2 को डिफाइन किया और केस 2 में हमने क्या किया हुआ है? सब्सट्रैक्शन का लॉजिक लगा दिया। a माइनस बी करके रिजल्ट आपका s नाम के वेरिएबल में आ जाएगा और सब्सट्रैक्शन प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद इसी तरीके से हमने केस 3 लगाया है मल्टीप्लिकेशन के लिए और केस 4 लगाया है डिवाइड के लिए। केस 3 में देखिए हमने मल्टीप्लिकेशन का लॉजिक इंप्लीमेंट किया और मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिजल्ट आएगा हम प्रिंट करा देंगे। सेम एज इट इज हमने क्या किया? केस 4 में डिवाइड का लॉजिक लगाया है और डिवाइड का जो भी रिजल्ट आएगा हम उसे यहां पर प्रिंट करा देंगे। अब यहां पर ब्रेक का कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। आप देख रहे होंगे हमने हर एक केस के बाद ब्रेक लगाया है। चलिए एक चीज समझिए। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने यहां पर चॉइस दे दी 1। अब अगर यूजर ने यहां पर चॉइस दी है 1 तो इसका मतलब क्या होगा? स्विच 1। इट मींस ये पहले केस को स्विच करेगा। पहले केस को स्विच करने का मतलब ये यहां पर आ गया केस 1 पर। केस 1 पर आया, इसने क्या किया? एडिशन किया और एडिशन को प्रिंट कराया। अब अगर हम यहां पर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? प्रोग्राम का कंट्रोल इस केस से बाहर ही नहीं जाएगा। प्रोग्राम का कंट्रोल दूसरे केस पर आ जाएगा और वो इसे भी एग्जीक्यूट करा देगा। जबकि हमने यहां पर सब्सट्रैक्शन की डिमांड भी नहीं की है, तब भी वो इसे एग्जीक्यूट करा देगा। फॉर एग्जांपल हम यहां भी ब्रेक ना लगाएं तो क्या करेगा? वो तीसरे केस पर आ जाएगा, वो इसे भी एग्जीक्यूट करा देगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां भी ब्रेक ना लगाएं तो क्या होगा? वो चौथे केस पर आ जाएगा और इसे भी एग्जीक्यूट करा देगा। इसीलिए हर एक केस के बाद ब्रेक लगाना नेसेसरी है, कंपलसरी है, ताकि आपका अगला केस ना एग्जीक्यूट हो जाए जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रेक हम लोग हर एक केस के बाद क्यों लगाते हैं, ताकि अगला केस एग्जीक्यूट ना हो जाए। आपका स्विच केस आपके डिजायर्ड केस को एग्जीक्यूट कराने के बाद वहीं से टर्मिनेट हो जाए। इसके बाद देखिए सबसे नीचे क्या है? हमने यहाँ पर डिफॉल्ट स्टेटमेंट लगाया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको बताया था डिफॉल्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब आपकी एंटर की हुई चॉइस केसेस से मैच ना करे। जैसे फॉर एग्जांपल अपने आउटपुट के अकॉर्डिंग हमने क्या किया हुआ है? 4 केसेस डिजाइन किए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब मान लिया यहाँ पर चॉइस आप दे दे 6, क्या होगा? आपकी एंटर की हुई चॉइस डिजाइन किए गए केसेस से मैच नहीं करेगी। उस सिचुएशन में क्या होगा? आपका डिफॉल्ट एग्जीक्यूट होगा। डिफॉल्ट के अंदर हम लोग सिंपल एरर मैसेज लिखते हैं, तो हमने यहां पर एक प्रिंटफ लगाया हुआ है और मैसेज हमने क्या दे दिया? यू एंटर्ड रॉन्ग चॉइस। एरर मैसेज आप कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बाकी एक चीज और भी समझ लीजिए कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट आपका जो है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट ये ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब ये है कि अगर आप इसे नहीं भी लगाएंगे तब भी प्रोग्राम में कोई एरर नहीं आएगी, बट यूजर की कन्वीनियंस के लिए डिफॉल्ट स्टेटमेंट को आपके प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाता है, ताकि यूजर को पता चलता रहे कि यूजर ने कुछ गलत काम किया है या उसका प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये था आपका प्रोग्राम स्विच केस का, एक डेमोन्स्ट्रेशन है। इसे पहले कंपाइल करा के देख लेते हैं कि कोई एरर ना आ रही हो। हम लोगों ने इस प्रोग्राम को कंपाइल कराया, कंपाइलेशन सक्सेस हो गया है, ना ही कोई वार्निंग है और ना ही कोई एरर है। अब इसे रन करा लेते हैं। हमने इस प्रोग्राम को रन कराया। जब इस प्रोग्राम को रन कराया तो देखिए आपके सामने मैसेज आ रहा है एंटर 2 नंबर। आप 2 नंबर एंटर करिए। हमने पहला नंबर एंटर किया और दूसरा नंबर एंटर किया। जैसे ही आपने दूसरा नंबर एंटर किया देखिए आपके सामने चॉइसेस प्रिंट होके आ गई। Your choices are press 1 for addition, 2 for subtraction, 3 for multiplication and 4 for divide. For example हमने चॉइस एंटर की 3, इट मीन्स हम मल्टीप्लिकेशन वाला केस एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। जैसे 3 एंटर करेंगे आप, क्या होगा? इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर प्रिंट करा देगा। तो ये आपका स्विच केस का एग्जाम्पल है। एक बार फिर से देखिए रन करा के। एंटर 2 नंबर, हमने कोई भी 2 नंबर दिए। इस बार हम कोई दूसरी चॉइस दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने एंटर किया 1, तो क्या हुआ? एडिशन आ गया। तो ये आपका स्विच केस है। स्विच केस में होगा क्या? आपके सामने मल्टीपल चॉइस होंगी और जो भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वही चीज एग्जीक्यूट होगी।
तो ये आपका स्विच केस का एक बेसिक डिमॉन्स्ट्रेशन था, जिसमें हमने आपको बताया कि स्विच केस क्या है, उसका सिंटेक्स क्या है और उसकी फंक्शनिंग कैसे, यानी कि अपने प्रोग्राम में अगर हम स्विच केस को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो स्विच केस को हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। इसके आगे एक वीडियो और आपको मिलेगा स्विच केस का, जिसमें हम लोग स्विच केस के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। फिलहाल के लिए आज की क्लास में केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए सौरभ इंस्टीट्यूट के चैनल को सब्सक्राइब करें।